वाइट सूट में भी। नजर लग गई। हाँ नजर लग गई मेरी बेटी को। वृषा को लग गई नजर। वृषा की हालत ही गाइस ये देखते हैं। साथ उंगली ये क्या निशान। ये देखिए जी गाइस, अम्मी इसका सदका दे रही है। ये मुझे ही दे दो पूरा। दफा हो जाए, सदके के पैसे नहीं लगता हो। हमारी फैमिली में भी बच्चों की सप्लियां आई हैं, अगर उन्होंने शो नहीं की वो अलग बात है। ठीक है था कि आपके दान जो है वो नकली हैं, तो आप क्लियर करते हैं, वरना लोग यही समझेंगे कि सच्ची में नकली है। नहीं नहीं झूठ। उनके रूल्स है कि हाथ नहीं लगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषा विंदानो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो गाइज आज के व्लॉग में आपने मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि ट्रिप से आने के बाद मेरा गला मुझे इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, फीवर हो गया, मेरी नेक में इतना ज़्यादा पेन है। लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया क्योंकि आप सबको मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आप लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह बस मुझे फॉलो करते रहें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज सिर्फ, वैसे तो मैंने ऐसे कर लिया था कि मैं हफ्ते में एक व्लॉग डालूंगी या दो, तो लेकिन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप डेली व्लॉग्स अपलोड करें। तो गाइज़ मैं डेली ही करने की कोशिश करूँगी। तो अब मैंने अपना व्लॉग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और बस अब करते हैं स्टार्ट, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या होता है आज। और गाइज़ आज व्लॉग स्टार्ट करने की ये भी वजह है कि आज मेरे 3K सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो गाइज़ आप लोग इसी तरह मेरे व्लॉग्स के व्यूज़ वगैरह और हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो थोड़े कम बढ़ रहे हैं। तो मेरी बात सुने, ये बात मैंने पापा भी बोलते हैं, मैंने ही पापा को बताया था कि आप अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप आगे 3 और लोगों को बताएं कि इस चैनल को हमें फॉलो करना है, और फिर वो आगे 3 और लोगों को बताएंगे, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि आज हमारे 3K जो है सब्सक्राइबर्स कब हो गए हैं। तो इसी तरह हमने इसको 300K 3 मिलियन तक लेके जाना है। तो लाजमी आपने अभी तक जिसने सब्सक्राइब किया, तो थैंक यू सो मच। जिसने नहीं किया वो जल्दी से कर ले। और गाइज़ काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो कुछ का मैं रिप्लाई दे पा रही हूँ, कुछ का नहीं। जो मेरे सामने आते मैं उनकी रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम था मरी में और यहाँ की मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो आप मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि मेरी जो है वो तबीयत ठीक हो जाए। गाइज यहाँ पे अम्मी बैठ के नाश्ता कर रही हैं और वृषा की तबीयत ख़राब हो गई है। वृषा विद नानो आज बिल्कुल ही वो हुआ वह जोहा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? कि वो देखे जी वहाँ पे वृषा लेटी हुई है, नानो पता करने आई है वृषा का। पता करने आई हूँ, दूसरे रूम से आई हूँ, दूसरे रूम से बड़ी मुश्किलों से। देखे गाइस अम्मी कितनी मुश्किलों से बैठी, स्टूल पे बैठी हुई है। वृषा का पता करते हैं कि वृषा की तबीयत हुई है ख़राब और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, मरीज से आके बीमार होगी। नज़र लग गई वृषा आपको? किसकी नज़र लग गई है या रिजल्ट आने वाला है? वृषा इस चीज़ की टेंशन है आपको? तू खुद ही पा दे अपनी टेंशन। उसने माशाल्लाह सारे अच्छे नंबर लेने हैं इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह। तो मरीज से आए हैं, हाँ जी, ठंडे इलाके से आए हैं, तो उसको हो गया है बुखार, गला खराब है। हाँ वृषा होगी बीमार। तो मैं तो तैयार बैठी हूँ कि वृषा उठे मैं और गुलाब डालें, लेकिन वृषा की हालत ही गाइस ये देखते हैं। साथ उंगली ये क्या निशान हुआ? उंगली का विक्ट्री का निशान बना दिया है। चलो नाश्ता करने उठ जाओ। है क्या नहीं करना है? नहीं कहती कुछ नहीं, वही कहती कुछ नहीं। तो दवाई तो दो ना इससे सना। दी है, मेडिसिन दी है इसको, वैसा से फर्क पड़ेगा ना। ये फील ज्यादा नजर करती लग है। गई इसको, ये इतनी प्यारी लग रही थी वाइट सूट में भी। नजर लग गई। हाँ नजर लग गई मेरी बेटी को। वृषा को लग गई नजर। हाँ सही। इतनी प्यारी लग रही थी आज ड्रेस में। ओ उल्टी ये तो जान पूछ के करी, ऐसा तो नहीं होता। क्या हुआ जोहा? वही में भी खाया। नहीं गला खराब हुआ मैंने, इसलिए गाइस बच्चे हो गए हैं बीमार काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी गला शदीद किस्म का ख़राब हुआ है। और ये देखे बैठ के यहाँ पे नाश्ता करी। चलो खुरम क्या हुआ? अम्मी क्या कह रही है? वृषा उठ गई है, आपके पास आके बैठ गई है। चले वृषा तो मेरी बेटी को नजर लग गई। नज़र लग गई है। सही, अपने बच्चों को ऐसे ही लग रहा होता है इंसान को देखे कि नज़र लग गई है। वृषा सदका देते हैं इसको। अच्छा, वृषा विद नानो को क्या हो गया? व्लॉग्स ही नहीं डाल रहे। मरीज से आने के बाद वृषा की हालत ही बुरी हो गई है। नजर लग गया है ना, इतनी बुरी नज़र लग गई है, ठीक ही नहीं हो रहे। जो हमारे क्या है हेटर्स की लग गई नज़र। हेटर की
न लगे नजर। सही बात है। वो मेरा दवाई वाला डब्बा लिया, उसमें पैसे मैं सबका जाओ हुरम मेडिसिन बॉक्स ला के दो जरा, देखिए जरा हुरम को शक्ल देखिए जरा कैसे इसकी शक्ल बनी हुई है। ये देखिए जी गाइस, अम्मी इसका सदका दे रही है। ये मुझे ही दे दो पूरा। दफा हो जाए, सदके के पैसे नहीं लगता, होश आ गए, मुझे ही दे दो। किधरों पाई गई? दोनों इतना परेशान फिर रहे मेरे आगे पीछे, दोनों? बालों पे हाथ लगाया है। अल्लाह, ये अम्मी इस बॉक्स में डाल रही है। चेंज कर दो। ये नजर ही नहीं आ रही नैला तुम पर। कायनात, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं कह रही थी कि ज़ुहा बहुत अच्छी बेटी है, मामा के एक बार कहने पे उठ गई है फोन। बिल्कुल बिल्कुल। ये गाइस ये उठा रही है। करना बड़ा गिलास दे ऊपर का। खाला बस वही फैसलाबादी लगी है, जुगते मार रही है। हैं आप फैसलाबादी, आप अपने बाल तो ठीक कर लेती हैं अम्मी, आपको पता था व्लॉग बनना स्टार्ट हो जाता है, आप सुबह से तैयार क्यों नहीं हुई? अम्मी मॉर्निंग लुक दे रही है अपने फैंस को। मॉर्निंग तो वरीशा पे माना तो नानो चलती है ना। ऐसी भी लुक चलती है। अच्छा आंटी, कल व्लॉग में क्या कह रहे थे कि नानो के दांत प्यारे हैं? हाँ कह रहे थे नाम तो नानों के दाम। अम्मी क्या पता उन्होंने मजाक से कहा कि वो नानो ने कहीं तीत लगवाए तो नहीं हुए, कुछ ऐसा तो नहीं है? सारे लगवाए हैं, इक्वल है ना, इसीलिए लग रहे हैं अम्मी, इसीलिए उन्होंने मैसेज किया। सारे के सारे न्यू लगवाए हैं। सारे के सारे न्यू लगवाए, इसलिए वाइट है और अम्मी वाइट भी है, इक्वल भी है। 2.5 लाख के लगवाए अम्मी। तूने सिर ते बाल लवाए। गाइस दानों ने ये ना 2.5 लाख के तीत लगवाए हुए हैं और ये आंटी नाइला ने बताया, ये राज फाश किया है। 1.5 लाख दे लेने हैं। नहीं दसो किसी ये आंटी नाइला ने राज फाश किया है, हाँ, किसी को नहीं बताया है। किसी को नहीं बताया अम्मी ने अभी तक। तभी गाइस बिल्कुल इक्वल है, वाइट कलर के। मैं सेल करना चाहती हूँ, किसी ने लेने हैं लाख के ले ले। तो फिर हमें सारे उतरवा के देने पड़ेंगे। हाँ दे दूंगी। अच्छा चले, सही है। ये आपने मरी से बंदर ले गए आई। ये मरी से मोंकी ले आए हैं हम लोग, चूहा मोंकी। हाँ जी गाइस, तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, नानू भी चली गई हैं, हम लोग जा रहे हैं दावत पे। वो दावत मेरी नानू के भाई के घर दावत है, तो वहाँ जाते हैं। और मम्मा के मेरे मम्मा के मामू के घर दावत है, तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मेरी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा लो है। मैं आपको सुहा को भी दिखाती हूँ, क्योंकि आपने पहले क्लिप्स में देखा होगा मेरी तबीयत खराब हो गई, इतनी सारी चीज़ें ना मुझे साथ ही अटैक कर गई हैं। एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ जी गाइज, ये ना अभी कायनात अभी ना विशा से बात करी थी। विशा, जब तुम मेरे साथ होती है तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तो ना हमें एक कमेंट याद आया। नहीं मतलब कि ऐसे हो जाता है ना कोइंसिडेंस। हाँ, तो हमें ना एक कमेंट याद आया। लग जाती है ना मेरी और इसकी बॉन्डिंग को, पता नहीं क्यों नजर। हाँ, लोग नजर लगा देते हैं, इवन कमेंट्स करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मतलब अच्छा, वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं। वो पूछते हैं, वो पूछते हैं बार-बार कि आप वरीशा के लिए कमेंट्स क्यों करती हो। हाँ, वरीशा को इतना सपोर्ट क्यों करती हो? भाई मेरी कजन है, और वो कजन जिसको कभी लड़की होने के बावजूद भी कभी हमारे बीच में कोई जेलसी फैक्टर नहीं आया। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें एक दूसरे से सुपीरियर होना है या कोई हसद वाली चीज। मुझे नहीं कभी भी फील हुआ कि मुझे इससे कोई मसला है या इसे मुझसे कोई मसला है। और इनकेस अगर हमें कोई प्रॉब्लम है भी तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम दिल में लेके बैठ जाएं प्रॉब्लम्स। विशा तो आपको अपनी बड़ी बहन समझती है। अच्छा, मैं इस बात को आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। हमें ना एक कमेंट याद आया कि जब माना आपी की हमने सेलिब्रेशन नहीं की थी, मतलब कि मान आपी की कि जब वो डॉक्टर बनी थी, तो ना उस वक्त भी वरीशा की तबीयत खराब थी। तो एक कमेंट आया, ये ना ईमान की सेलिब्रेशन हो रही है, डॉक्टर वो बनी है इसलिए वरीशा जल रही है। तो हम इतना हंसे उस कमेंट को लेके, जबकि अभी लास्ट व्लॉग में वरीशा ने खुद उसका हॉस्पिटल वाला टूर जो है वो सारा कवर किया। मैंने जब ये कमेंट पढ़ा ना, मम्मा कहती ये वाला कमेंट है, मैं इतनी हैरान, मैंने कहा लोग कहाँ एंड तक सोच जाते हैं। गाइस मैं आपको बताती हूँ, मैं ना बीमार नहीं होती, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ ना, वो वाली आपने सुना होगा कि बीमारी सर पे चढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा है, इस तरह तो मैं बहुत फील कर लेती हूँ। हम कजन्स में ये चीज नहीं है कि भाई वो डॉक्टर बन रही है, वो हम सब एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। ये तो सोच ही नहीं सकती, मैं तो कमेंट आया मैं बिल्कुल हैरान हो गई। हम तो सपोर्ट करते हैं कि भाई अब वरीशा मैं वरीशा को सपोर्ट करूंगी, वो जिस भी लेवल पे जा रही है, वो ईमान को करेगी या मुझे करेगी, हम सब एक दूसरे के वेल विशर्स हैं। हमने तो जाने ही ईमान आपी के पास है जब हमें कुछ होना लव कर रहे हैं। और कायनात अभी से तो मेरी फ्रेंडशिप बहुत पहले से, और कायनात भी मुझे ये व्लॉगिंग में सपोर्ट भी करती है। अगर मैं ना बना रही हूँ ना, ये मम्मा पापा और उसके बाद कायनात भी कहती है कि तुम व्लॉग वगैरह क्यों नहीं बना रही,
हाँ, तो ये वाली वजह भी है। और लोग देखो कमेंट कहाँ पे आगे करते हैं, कमेंट्स में। बस लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि जब आप आई हो टाइम निकाल के किसी की मतलब इस तरह किसी के व्लॉग्स देखने, तो इंस्टेड ऑफ कि आप वहां पर नेगेटिविटी ढूंढो, आप पॉजिटिविटी भी ढूंढ सकते हो उस इंसान की ना। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो जो जितनी एफर्ट पुट कर रहा है ना उसमें आप प्लीज कुछ भी पॉजिटिव सोच लो कि कुछ तो उस इंसान में पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो एक आपकी भी पूरी मतलब जो भी आपकी पर्सनैलिटी है ना उसको भी वो डिस्क्राइब करता है कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी क्या है। हाँ, जितनी नेगेटिविटी आपके अंदर खुद है ना वही आप दोगे ना लोगों को। आपको लगता है दूसरे भी आपके जैसे हैं? मतलब जो भी आपके नीचे आके कमेंट्स कर रहे हैं ना, ठीक है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि अलग बात है, लेकिन बार बार ऑन रिपीट आप एक ही कमेंट करी जा रहे हो, एक ही कमेंट करी जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई है, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी पढ़ती हूँ, ऑन रिपीट कोई आपको बता रहा है तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुम्हारा भाई उसको पता है उसका रिजल्ट आने वाला। वो ऑब्सेशन है कि आप उसे बार बार बता रहे हैं, आप इतने इनटू है मेरी बहन की लाइफ में, उसका हम क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो बहुत अच्छी चीज है। हाँ। वो इसके हक में तो वो पॉजिटिव ही है। आप उसको रिमाइंडर देते हैं, आप बस हमारे लिए उस बंदे को कैलेंडर विदिशा उस बंदे को ऑब्सेशन मूवी देखनी चाहिए। हाँ, Obsessed नो रहना नो चाहिए। नो 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 विदिशा आपका नहीं, लोगों को ये लगता है कि सप्ली ना मेरी वीकनेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी वीकनेस कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी वीकनेस नहीं है, आपको लगता है कि मेरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इतना क्यों सोचते हैं मेरे बारे में, आप बिल्कुल ऑब्सेस्ड है मेरी सप्ली फेलियर से ही इंसान सीखता है। हाँ, और यही उसकी स्ट्रेंथ बनती है। इनफैक्ट हमारी फैमिली में भी उसकी वीकनेस थी ही नहीं कभी। हमारी फैमिली में भी बच्चों की सप्लियां आई हैं, अगर उन्होंने शो नहीं की वो अलग बात है, ठीक है। अब जब यहाँ पे कोई शो कर देते आपके सामने कि हाँ ये है, तो हम तुम्हारी सेलिब्रेशन ना पिछले खुद अल्लाह ना करे आए, लेकिन अगर आगे तो आई प्रॉमिस वो भी सेलिब्रेट आई करेंगे। मेक हैप्पी, मैं तुम्हें उतना ही खुश करूंगी, उससे ज्यादा बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे हम, ठीक है ना। बल्कि पापा ने भी कहा है हम दोबारा केक काटेंगे, और अल्लाह रहम करे अगर आ भी की, तो यार ये तो अल्लाह के मामले होते हैं, आप कैसे कह सकते हैं अब तुम इंजॉय कर रही हो, अब तो आ जाएगी, सब में आएगी। वो लोगों का ग्रज है ना जो आप वो दिल में लेके बैठे हुए हैं, और उसका हिसाब वो आपको एंजॉय करते देख नहीं सकते, उनको क्या है तुम एंजॉय करो। इन सब चीजों का हिसाब जो आप दिल में मुनाफकत लेके चलते हो, मुंह पे कुछ ऊपर कुछ, ये हिसाब देने पड़ेंगे। और तब आप जो है ना इस तरह प्रिटेंड करके कि जी नहीं आप कवर अप नहीं कर सकोगे कहीं पे भी, तब आपको सबको अपनी अपनी जगह पे आके प्रूव करना पड़ेगा। तो बोलने से पहले इंसान को सोचना ये जो केसी है ना, ये मेरी वो फॉलोवर हैं जो सारे अच्छे कमेंट्स वगैरह करते हैं, और भी मेरे कितने फॉलोवर्स हैं। मुझे केसी कहती कि तुम ना इनका रिप्लाई क्यों नहीं करती, मैंने कहा मैं इनको वो करती ही नहीं, मेरी नज़र में इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और लेकिन जो मेरे फॉलोवर हैं जैसे केसी हो और कितने सारे हैं, वो सब इनके नीचे जो कमेंट्स करते हैं ना, वो देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। और अब हम लोग चलते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, चले। हाँ जी नानो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह के शुक्र से। आज मेरे भाई की घर दावत है, हम बहनें भी और सना मेरी बेटी सब बड़े खुश हैं। आज मामू के घर आए हुए हैं और इधर दावत है, सारे खा पी रहे हैं, खाना खा लिया। मेरी भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, मज़ा आया खा के। और गाइज ये नानो का फुल आउटफिट है, अभी आपको जब भी आप खड़ी होंगी ना तब हम दिखा देंगे फुल आउटफिट। ऐसे ही खा लें। ऐसे दिखा दूँ? गाइज ये देखिए, बहुत अच्छा कलर है, सूट कर रहा है आप पे ये कलर। देन हेलो करो, वो देखो उनके रूल्स है कि हाथ नहीं लगाना, यहाँ पे मेरे रूल चलेंगे रे बीजू। गाइज ये दोनों ना एक सीजन देख रही है, ये दोनों ना एक सीजन देखी जिसका नाम है लोकअप, और उसके साइड इफेक्ट्स है। मेरे ऊपर बात छोड़, आवाज तेरी तो हड्डियां तोड़ दूंगी। गाइज ये क्यूटी बेबी है। तू तो गंदा बेटा है मेरा, इसने मारा, इसको मारो। नो इंजेक्शन इंजेक्शन बहुत गंदा बेटा, बहुत गंदा बेटा। अब मैं आपको चॉकलेट नहीं दूंगी। आप मुझसे अपना बेटा हाँ बताओ, ये तुम क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? गाइस कहीं तो सुबह से लोग देख रहे, उनका लड़ने का दिल कर रहा, तो मैंने कहा वो लड़ते हैं फिर। बिकॉज ये श्रेया बन रही है, तो मैंने कहा इसकी मैं नहीं हूँ श्रेया, तो मैं श्रेया, तो आप शिल्पा। नहीं मैं ऐसे शिल्पा, वी कांट बी फ्रेंड्स ब्रो। अगर हम देख रहे हैं तो हमें एक दूसरे के एंटी होना पड़ेगा ना, सीन क्रिएट करने के लिए। अच्छा फिर आप आकांक्षा चमोला मेरे ऊपर मत चढ़, आपको समझ नहीं आएगी, आपको इसके लिए लॉकअप देखना पड़ेगा। लास्ट सीन बड़ा
गई फिर तो इस शो से। ये तो बहुत ही अंदर गई हुई है ब्रो, इसको निकालो। गाइस ये जो सीजन है ना ये मैं भी देखती हूँ, लेकिन इन दोनों को अलग ही जुनून चढ़ा हुआ है। नहीं तो वो वर्ड बोलो ना, इनको अलग ही चुल चढ़ी हुई है, इनको अलग ही चुल चढ़ी हुई है। हाँ जी नानो, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो सिस्टर है उन्होंने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि आपके दांत जो है वो नकली हैं, तो आप क्लियर कर दें वरना लोग यही समझेंगे कि सच्ची में नकली है। बात बता दें फिर आप। नहीं झूठ बोल रही थी, मजाक कर रही थी। मेरे दांत अल्लाह का शुक्र है नहीं असली नहीं है। 2.5 लाख रुपए लेके ये मजाक कर रही है। ये वाकया कब हुआ था जब इनके दांत खराब हुए? ये बस 2 साल। अच्छा 2 साल। मुंह भी दिखा इसका। अच्छा मतलब इन आप कंफर्म करेंगे कि इनके जो दांत हैं? दांत से करवाए थे बाजी फरजाना ने, उनके भाई इनको लेके गए थे साथ हॉस्पिटल। आंटी को पूरी कहानी पता है, देख ले नानो। इसकी कहानी मैं सुनाऊं। इसके जो घुटने हैं ना वो नए डले हुए हैं। ये सही है, दोनों पैराग्राफ में राज पास कर मैंने बताया कहाँ से दिलवाई। ये तो लोग का पना हुआ है। उसने लाहौर से दोनों घुटने नए डलवाए। मैं तो लाहौर गई नहीं कभी। नहीं लाहौर से इसने करवाई। अच्छा तो नानो जब आपके दांत लगे तो आप कैसा फील होता है? बदतमीज मेरे दांत अल्लाह का शुक्र है ओरिजिनल है सही। उंगली डाल हाथ से पकड़ के निकाल के दिखाया भी निकलेंगे। कोई चीज कोई गंदा कोई गाइस रात को कप पानी का ना इनके साइड टेबल में पड़ा था, उसमें अपने दांत अपना वो दांतों को क्या, सारे दांतों को क्या बोलते हैं? जबड़ा जबड़ा नहीं जबड़ा पतीसी बतीसी बतीसी बोलते हैं। मेरी बचपन की एक मेमोरी खाला मैं उसको पानी में डिप कर देती देखें जी किसी गाइस ने तारीफ कर दी कि दांत बहुत अच्छे हैं, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बात है। और जो केसी बोल रही है वो बेचारी अब अंकल आज कह रहे थे अच्छा ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है ये। अच्छा Confidential है ये। सही, मतलब आपके दांत असली हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक बात करनी है व्लॉग में, इधर कैमरा पर। हाँ Guys, बोलो। मेरी बचपन की ना एक मेमोरी है। मैंने पता नहीं किसको देखा था, नीचे बैठी मैं अम्मी के कमरे में थी, पता नहीं वो कोई औरत थी पानी पी रही थी, उसके सारे दांत ही आगे गिलास में चले गए, उसमें एकदम से ऐसे करके लगाई, मेरी छींक निकल गई। मैंने कहा "आ, ये क्या वो तो नहीं थी अंकल की, एक आती थी आपके घर में। हाँ अम्मी के घर एक आती थी, एक आंटी थी, अम्मी के सामने ही अम्मी भी साथ ही बैठी थी। मुझे नहीं वो बात वो याद। खुद ही होंगे ही। मैं भी बच्ची थी, अम्मी आप ही होंगी। अम्मी है जो ये ऐसे बोल रही हैं अम्मी ने फिक्स नहीं अच्छा नहीं फिर भी क्या बैठो नैला से कहो कसम खा के बता दे। चले आंटी, आंटी कसम खाएं। आप तो इमोशनल हो गई। नहीं कसम खा के बता। मामा से पूछो। गाइस मेरी अम्मी भी यंग है, मेरी खाला भी यंग है, इनकी शादी ना घुटने डले हुए ना दांत लगे हुए। हाँ ना घुटने किसी के ओरिजिनल है पापा और ना पतीसी। हमें कमेंट आया था कि आपके जो नानो के दांत है ना वो बहुत प्यारे हैं, तो आंटी नाइला ने बोला है कि इनके दांत लगवाए में हमने 1-2 लाख के। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਂਟੀ नायला ने की लवाया है। घुटने अम्मी ने कहा घुटने लगवाए। घुटने बोला है मैंने। ओ चो इमरान भाई आप भूल गए, आप भी तो लगवा के लाए थे अपनी सास के दांत। नहीं कार में बैठ के अम्मी गई थी। नहीं जैनी की अम्मी अर्शा जैन बने जी, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती सलामत रखे। आमीन। ठीक है बाकी भाई यंग सास है ना आपकी, भाई घुटनों का इशू है। अच्छा बता भी देना, हम एंड पे फन कर रहे थे और हाँ नहीं बता देंगे सारा, वो तो पता मजाक ही कर रहे हैं वो माशाल्लाह। मामा तो सीरियस ही हो रही है कि नहीं बताना। हाँ जी गाइस, तो ये जो दांत और घुटने वाली बात है ये हम मजाक कर रहे थे आपके साथ, बल्कि ये जो 2 सिस्टर्स हैं या एक दूसरे को तंग करेंगी, इनके दांत असली हैं, इनके घुटने भी असली हैं, ठीक है। और अम्मी ने तो ये भी बोल रही है मम्मा जाके को। अब किसका पहले जो खराब हुआ वो बाद का हमें नहीं पता, वो कभी भी दिखा देंगे, ब्लॉग में दिखा देंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे हमारे सर पर, आपको घुटने दे के रखे, आपको दांत दे के रखे। मम्मा ने ना बात सुनो, ये ना मम्मा भी मजाक उड़ाती है अम्मी की दांतों। मम्मा के अम्मी कहती कि तुम्हारे बाल भी तो मैंने लगवाए। चले नानो व्लॉग का अब एंड कर दें। अच्छा बेटा अल्लाह हाफिज। कल मिलेंगे फिर इंशाल्लाह।